नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत सारे लोग या तो मल्टी स्टेट है नहीं, या फिर मल्टी स्टेट में कुछ उसके प्रॉब्लम है, या फिर वो सेल आउट हो चुका है, या फिर मैनेजमेंट अबंडन हो चुका है और वहां पर विवाद चल रहा है। लेकिन वो कई बार सेल करने चले जाते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और लाखों करोड़, लाखों छोड़ दो करोड़ों, करोड़ डेढ़ करोड़ के नीचे कोई बात ही नहीं होती। किसी ने पैसा अगर डाल दिया तो उस पैसे को भी वो गबन कर जाते हैं, और उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं, दूसरे लोग हैं जो मेन है। मैं तो, हम लोग तो 7 जन में से 5 जन हम लोग यहाँ बैठे हैं, 2 जन बस और हैं जिनसे हम लोग बाद में ले लेंगे, लेकिन अगर आप एग्री होते हो तो आप हमको एडवांस दे दो। तो एडवांस गबन हो गया। कई बार आधे से ज्यादा पैसे देने के बाद में वो गबन हो गए। कुल मिलाकर ये कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी काफी सारे प्रॉब्लम चल रही है। तो बेसिकली हम लोग किस तरीके से इसको चेक कर पाएंगे, किस तरीके से हम लोग ये देख पाएंगे कि मल्टी स्टेट को कैसे हम लोग हैंडल करें, और हम लोग को ये पता चल जाए कि मल्टी स्टेट सही है या नहीं है। कम से कम ये सारी सुविधाओं के लिए आज का वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, ये हमने लिखा गूगल पे MSCS, मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। अब ये लिखकर मैंने ये एंटर किया। एंटर करने के बाद क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो वेबसाइट है mscs.dac.gov.in, इस पे आप क्लिक करिएगा। देखिए एकदम लाइव है, इसीलिए आप ये सारी चीजों को करके देख सकते हैं अगर आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डील कर रहे हैं तो। ये कुछ एडिशनल है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चार्ट लिखा हुआ है, स्टेट वाइज, ईयर वाइज, टाइप वाइज। अगर कोई आपको बोलता है कि फलाने स्टेट से मैं आया हूं, आप स्टेट पे पहले ध्यान मत दीजिएगा, पहले रजिस्टर्ड सोसाइटीज के लिस्ट में जाइएगा। इसमें स्टेट वाइज भी है, ऑल रजिस्टर्ड सोसाइटी PDF भी है, और इसमें सोसाइटी रजिस्टर्ड बिफोर 1996 है, कैलेंडर वाइज, फाइनेंशियल ईयर वाइज सब लिखा हुआ है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग कस्टमर है समझो, या फिर हम लोग खरीदना चाहते हैं, या फिर किसी तरीके से डिपॉजिट देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो ऑल रजिस्टर्ड सोसाइटी का PDF को हम लोगों ने ओपन किया। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में काफी सारे लोगों का आ रहा है कि सर सहयोग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सही है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो मैं अभी फिलहाल के लिए Ctrl+F दबाता हूं, फाइंड। ये मैंने सहयोग वर्ड लिखा और मैंने एंट्री किया, तो क्या मुझे सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई दिख रहा है? या सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अबव यूको बैंक, मंडी नंबर 1, अबोहर, पंजाब, ये लिखा हुआ है। एक और एंट्री मारते हैं यहाँ पे। एक और है सहयोग क्रेडिट सोसाइटी मयूर प्लाजा कॉम्प्लेक्स, ये सिरोही तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, सिरोही, राजस्थान, यहाँ भी एक है। एक और तीसरा है सहयोग परिवार एग्रोटेक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मैं फिर से बता दूं, किसी भी मल्टी स्टेट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने किसी मल्टी स्टेट का रिसर्च भी नहीं किया हुआ है। अभी सिर्फ मैं एक नाम को लेकर चल रहा हूं, इसीलिए इस नाम को जैसे मैं देख रहा हूं, आप किसी और मल्टी स्टेट के नाम को सर्च कर सकते हो। तो हमको ये पता चला कि सहयोग करके कंपनी है। अब इसमें कौन सी कंपनी के बारे में आप सोच रहे हो, ये आप डिसाइड कर लो कि भाई 3 तो है, अब इसमें कौन सा मेरा वाला है। तो हमने देख लिया, सपोज करो सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मयूर प्लाजा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, वापस चले जाइए। आप ये PDF को डाउनलोड भी कर सकते थे जो है, ताकि आप किसी और का भी लिख सको। तो ये रजिस्टर्ड सोसाइटीज आपको पता चल गई। इसके बाद में समय खराब ना करते हुए, यहाँ पे आपको लॉगिन, एडमिन, ये सब में जाने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा रिपोर्ट में आ जाइए। ऑल रजिस्टर्ड सोसाइटी एक यहाँ पर भी है। अगर ऑल रजिस्टर्ड सोसाइटी में हम लोग चले जाते हैं और यहाँ रिपोर्ट वाले में क्लिक करते हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सारे रजिस्टर्ड सोसाइटी। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं सहयोग, ठीक है, सहयोग हमने यहाँ पे डाला। तो अब इसको एक बार क्लिक करके देखते हैं हमारा वही सहयोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, आ रहा है या नहीं देख लेते हैं। अब देखिए, सहयोग परिवार एग्रो आ गया, सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मयूर प्लाजा, ये आ गया ना। इसका मतलब ये कि वहां और यहाँ का डेटा एकदम बराबर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहयोग वाले तो पता चल गया। अब रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। रजिस्टर्ड यूजर से कोई मतलब नहीं है। एनुअल रिटर्न ऑनलाइन किसने फाइल किया, ऑफलाइन किसने फाइल किया, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी देख लेते हैं। चलिए ऑनलाइन में जाकर देखते हैं सहयोग ने कुछ फाइलिंग किया है क्या, यस और नो। तो ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑल ईयर और ये सब लिखा है, Ctrl+F डाल के देखते हैं यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या। फिर से मैंने सहयोग डाला, और देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ, सहयोग कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजाब करके लिखा हुआ, 21-22 का इन्होंने डाला हुआ है, 17 अक्टूबर तक ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। चलो ये एक बात हो गई, ये फाइलिंग ऑनलाइन हो गई। अगर आपको ऑफलाइन देखना है तो यहाँ पर एनुअल रिटर्न्स ऑफलाइन में आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि काफी सारे लोग ऑफलाइन भी भरते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो बता देता हूँ। अभी तक इतना सारा बताने का उद्देश्य ये है,
दो चीजें पता चली आपको। ये रिमाइंडर मैसेज में मैंने क्लिक किया, ठीक है, रिमाइंडर मैसेज आप देख रहे हैं, इस पे मैंने क्लिक किया और पता ये चलती है कि सच में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वही है क्या जिससे हम लोग डील कर रहे हैं। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग एक आध स्पेलिंग और एस के मूवमेंट से पूरा गड़बड़ कर जाते हैं। तो यहां पर भी मैं कंट्रोल एफ दबाता हूँ, कंट्रोल एफ बटन आप दबाइए तो यहाँ पर आएगा फाइंड करने का। देखिए यहाँ भी मैंने सहयोग डाला, यहाँ पे देखते हैं सहयोग के बारे में कोई यहाँ पे कंप्लेंट तो नहीं है, यहाँ पे कोई रिमाइंडर तो नहीं है। कहाँ गया ये, देखिए सहयोग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक राजस्थान जो है ना, इसके बारे में कुछ कंप्लेंट है, जिसके बाद कंप्लेंट होगा जिसके लिए रिमाइंडर वगैरह दिया गया है। किसको? सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान को। ये 19-20 का है। कब कब इनको रिमाइंडर भेजा गया है या फिर इनको कुछ ना कुछ नोटिस भेजा गया है? 31 अगस्त 2021 को भेजा गया है, 7 जनवरी को भेजा गया है और ये सेम रजिस्ट्रेशन वालों को भेजा गया है। इसका मतलब अगर ऐसी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिनको कोई रिमाइंडर्स भेजे गए हैं तो आप ये समझो कि हो सकता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, इनके साथ में हमको जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो और देखना है तो और देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए राजस्थान, राजस्थान ऊपर में ये देख सकते हो 17/21, ये पूरे किस सहयोग कितने हैं उनको मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि किसको रिमाइंडर मिला, किसको नहीं मिला, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है या नहीं है। देखिए सारा प्रॉब्लम किसमें है, ये राजस्थान वाले में प्रॉब्लम है, पंजाब वाले में कोई रिमाइंडर नहीं है, वो 2021 का दे चुका है और उसके आगे का इसने फाइल नहीं किया, तो आगे की फाइलिंग इनकी हो जानी चाहिए थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, वो रिमाइंडर तो गया है लेकिन स्टेटस यहाँ पर दिख रहा है अंडर लिक्विडेशन। इसीलिए हम लोग को लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सोसाइटीज जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जाके ऑल रजिस्टर्ड सोसाइटी में जाके क्लिक करेंगे तो वो लिक्विडेशन में होगा, तो आपको पता भी चलेगा। अगर कोई सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बेच रहा हो और यहाँ पर अंडर लिक्विडेशन आपको दिख रहा है तो आप ये समझ जाओ कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको कभी जुड़ना नहीं है उससे और कभी खरीदना नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप वेबसाइट्स में जाकर भी चेक कर सकते हो, अगर उसने वेबसाइट में डाला है और यहाँ पर क्या डाला है इसमें भी अंतर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं, सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, कंट्रोल सी हमने दबाया और यहाँ पर गूगल में चले जाते हैं। यहाँ गूगल में गए और सेम चीज हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब क्या आता है यहाँ देख लेते हैं, सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये कहाँ वाला है एक बार चेक कर लेते हैं। आपको वेबसाइट चेकिंग भी एक साथ ही एक ही वीडियो में बता दे रहा हूँ ताकि हम लोगों ने सेम ही खोला है कि नहीं ये चेक कर लेंगे। हम लोग को स्पेलिंग मिस्टेक्स भी पूरे देखने हैं। अब ये देखो सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर कौन सा नाम लिखा है? सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। यहाँ पे लिमिटेड वर्ड इसने खा गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन सहयोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये मल्टी स्टेट सोसाइटी और रजिस्ट्रेशन नंबर भी बड़ा छोटा सा लिखा है, MSCSCR71 ऐसा कुछ लिखा है ना। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरे वाले लिस्ट में था, तो उससे हम लोग चेक कर लेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर सही है कि नहीं है। अच्छा, इसमें अबाउट में चले जाते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ पर अबाउट में चले जाते हैं, विजन मिशन को छोड़ देते हैं, अबाउट मैनेजमेंट में चले जाते हैं। मैनेजमेंट में चेक कर लेते हैं कि कहाँ से है ये, सीनियर मैनेजमेंट कहाँ पर है? सरयू गरबा गाबा, ये चेयरमैन है, इस फाउंडर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी अबोहर, नेम्ड समृद्धि थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी। बहुत सारे समृद्धि थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी भी कई बार नाम लेते रहे, तो ये नाम शायद इन लोगों ने चेंज किया होगा, तो ये हो सकता है। तो अब ये हम लोगों को अगर साइट से यहाँ भी कुछ कनेक्शन हो रहा है तो उसमें भी देख लो, साइट में कहीं पर अंडर लिक्विडेशन नहीं दिखा रहा है और साइट एकदम प्रॉपर चल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली साइट में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, विजन पढ़ेंगे, मिशन पढ़ेंगे, गोल पढ़ेंगे, लीगल पढ़ेंगे। तो लीगल वाले में भी एक बार चले जाके देख लेते हैं क्या लिखा है लीगल में। गोल आ गया, इतने मेंबर बनाना उनका गोल है, लेकिन अभी वो लिख ही नहीं रहे कि भाई हमारा लिक्विडेशन में गया हुआ है। हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है लिक्विडेशन है, मतलब प्रोसेस चल रहा होगा। ये हो सकता है कि उन लोगों ने साइट को ऐसे ही छोड़ दिया होगा। तो फिर अब साइट देखकर जो भी अगर खरीदना चाहेगा या फिर इससे रिलेटेड डील करना चाहेगा, हो सकता है कि वो पैसे अभी भी दे रहे होंगे, ले रहे होंगे, इससे बिल्कुल भी डील करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एमसी के साइड में अंडर लिक्विडेशन में भी आ गया है और दूसरा आपका यहाँ पर रिमाइंडर मैसेजेस में भी आ गया, ये दो जगह पे आ गया, मतलब आप ये समझो इससे कोई भी डीलिंग नहीं करना है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भाई हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो फिर हम लोग ऐसे मल्टी स्टेट से काम करें जो एक्चुअली अभी रन कर रहा होगा, राइट।
यहाँ तक क्लियर है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिक आप किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर डालिए, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ।